प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो अपनी बेटियों से नफरत करता था और उन पर जुल्म करता था। जब उसके घर दो बेटियां पैदा हुईं, तो उसने अपनी बीवी और बेटियों के साथ क्या किया और फिर उस आदमी के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इब्ने माजा की हदीसे मुबारका है। हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस मुसलमान की दो बेटियां हो और उसने उनके साथ अच्छा बर्ताव किया, तो यही बेटियां उसको जन्नत में दाखिल कराएंगी। और हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, जिसने दो बेटियों की परवरिश की, जन्नत में वो और मैं एक साथ इन दो उंगलियों की तरह दाखिल होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो उंगलियां जोड़कर इशारा फरमाया। तो दोस्तों, आइए अब आपके सामने ये वाकया पेश करते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है कि किसी शहर में एक शख्स रहा करता था, जिसको बेटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। अल्लाह की देन देखिए कि अल्लाह पाक ने उसको एक के बाद एक दो बेटियों से नवाजा हुआ था। जितनी बार अल्लाह पाक खुश होकर उसको बेटी अता करता, वो अल्लाह पाक की उतनी ही ज्यादा नाशुक्री करता और इस बात को सोचते हुए वो अल्लाह पाक से शिकवा करता कि उसे किस बात की सजा दी गई है और क्यों उसकी किस्मत में सिर्फ बेटियां ही लिखी हैं। वो हर वक्त परेशान रहता। जब उसकी बेटी पैदा होती, तो वो घर से बाहर चला जाता और अपनी बेटियों को कभी उसने आंख भर के नहीं देखा था। उसको सख्त गुस्सा आता था, उसको सख्त चिढ़ होती थी कि वो नजर उठाकर अपनी किसी बेटी को देखे। बेटी जब प्यार से अपने बाबा के पास आती, तो वो उसे झिड़क देता। बड़ी बेटी जब देखती कि बाप थका हुआ घर आया है, तो वो उसका सर दबाने लगती, लेकिन वो अपनी बेटी को दूर हटा देता और कहता, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जब मैं इस घर में आता हूं, तो तुम मेरे सामने मत आया करो। तुम्हारी कोई बहन यहां मुझे नजर ना आए। वो अपनी बेटियों से इस कदर बेजार था कि हर वक्त उनको कोसता रहता था कि ये बेटियां इस घर में ये मुझ पर बोझ बनकर आ गई हैं। अपनी बीवी को ताने सुनाता और उसे मारते हुए कहता कि तुम मुझे मेरा वारिस क्यों नहीं दे रही हो? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा पैदा नहीं हो रहा है। मुझे औलादे नरीना चाहिए, जो मेरी नस्ल आगे बढ़ाएगा, जो मेरा सहारा बनेगा। मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा। मेरा बेटा मेरी खिदमत भी करेगा। ये बेटियां ये तो सिर्फ खा रही हैं, मैं इनकी तालीम पर एक पैसा नहीं लगाऊंगा। बीवी नेक दिल थी। वो अपने शौहर की कड़वी बातों को चुपचाप सुनती और हर बार उसे यही समझाती कि अल्लाह पाक जिससे खुश होता है, उसको बेटी अता करता है और बेटियां हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा रही हैं। और हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि इनको बुरा ना कहो, ये तुमको जहन्नुम से जरूर बचाएंगी। इन पर रहम करो और तुम पर रहम किया जाएगा। बीवी उसे समझाने लगी कि इन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तुम्हें तो कुछ कहती नहीं, बल्कि प्यार से देखती रहती है। इतनी नाजुक सी बेटियां, इनको तो हमें फूलों की तरह रखना चाहिए। ये सुनकर वो शख्स गुस्से से कहता है कि ये नाजुक लड़कियां मुझे जहन्नुम से क्या बचाएंगी और क्या मुझे जन्नत में लेकर जाएंगी। जो कुछ है मेरे अमाल हैं, और बस मुझसे ज्यादा बहस मत करो। तुमसे कह दिया है कि मुझे बेटियां पसंद नहीं हैं।
वो शख्स हर रोज अपनी बीवी और बेटियों पर जुल्म सितम करता, जबान के जरिए भी और हाथों के जरिए भी। अब उसके घर फिर से औलाद होने वाली थी। एक तरफ तो उसको उम्मीद थी कि इस बार तो बेटा ही होना चाहिए, लेकिन अब वो डर रहा था कि अगर इस बार कहीं सातवीं बेटी हो गई तो क्या होगा। मेरा दिल टूट जाएगा, मेरी उम्मीदें खाक में मिल जाएंगी। शैतान ने उसको बहकाना शुरू कर दिया और वो शख्स दिल ही दिल में सोच बैठा कि इस बार अगर बेटी हुई तो अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा और उसकी ये सारी बेटियां भी उसके साथ जाएंगी। ये सोचते हुए वो सो गया तो ख्वाब में उसने देखा कि कयामत का मंजर हश्र का मंजर है। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। अमाल नामे तराजू में तोले जा रहे हैं। पुल सिरात पर हर कोई चल रहा है। उसके गुनाहों का भी अब हिसाब हो गया है। फैसला हो गया अर्शे इलाही पर कि उसके गुनाहों का वजन बहुत ज्यादा है। उस पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है। अब फरिश्ते उसको पकड़कर जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं। जब पहले दरवाजे पर पहुंचे और इससे पहले कि उसको दरवाजे के अंदर दाखिल कर दिया जाता, वहां पर उसकी बड़ी बेटी खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजे पर ढाल बनकर खड़ी हुई है और कह रही है, मेरे बाबा को यहां ना ले जाया जाए, मेरे बाबा को तकलीफ होगी। फरिश्ते अब उसे पकड़कर दूसरे दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर उसकी दूसरी बेटी खड़ी हुई थी। तो वो भी रोते हुए कहने लगी, मेरे बाबा को अंदर ना जाने दिया जाए, मेरे बाबा दर्द से चीखेंगे। इसी तरह फरिश्ते दो दरवाजों पर उसे ले जाते हैं और हर बार हर बेटी उसको बचा लेती। अब उसको घबराहट होने लगी कि सातवां दरवाजा जहन्नुम का है। मेरी तो दो बेटियां हैं, यहां मुझे कौन बचाएगा जहन्नुम में जाने से। अभी वो ये सोच ही रहा था, डर रहा था, खौफ से कांप रहा था कि अचानक ख्वाब में ही उसको आवाज आई कि तुम जहन्नुम के सातवें दरवाजे से भी बचा लिए गए हो। तो उसको हैरत हुई कि मैं कैसे बच गया। वो पूछने लगा, मुझे किसने बचाया? और फिर अचानक उसकी आंख खुल गई और उसको खुशखबरी मिली कि अल्लाह पाक ने इस बार भी उसको रहमत से नवाजा है। अल्लाह पाक ने तुम्हारे घर रहमत को भेजा है। ख्वाब देखकर वो वैसे ही मदहोश था, वो वैसे ही रो रहा था। वो समझ गया कि बचाने वाली सातवीं बेटी इस दुनिया में आ गई है, जिसको वो कोस रहा था, बद्दुआएं दे रहा था और बीवी को छोड़ने का सोच रहा था। इस औरत को मैं यहां से निकाल कर रहूंगा, इसकी वजह से बेटी ही बेटी हो रही है। लेकिन अब सातवीं बेटी की जब उसको खुशखबरी मिली तो वो तड़प कर अपनी बेटी के पास आया, उसको सीने से लगा लिया और कहने लगा, इसने मुझे बचाया है और इन 6 बेटियों ने मुझे बचाया है। उन सब बेटियों को गले से लगा लिया और बीवी से कहने लगा, अल्लाह के बाद तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुम्हारी वजह से ये बेटियां मेरी जिंदगी में आई हैं। अगर ये ना होती तो आज मैं जहन्नुम की आग में जल रहा होता। इन सातों ने मुझे बचा लिया। अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। वो सजदे में गिर गया, रोता रहा और नेक मुत्तकी परहेजगार बन गया और अपनी बेटियों का ख्याल रखने लगा। हर वक्त उनके साये में रहने लगा, हर बार उनको प्यार से देखता और अल्लाह से हर बार माफी मांगता कि हे अल्लाह, तूने मुझे बख्शीश का मौका दे दिया, तूने मुझे बख्श दिया इन बेटियों के सदके में। ए अल्लाह, अब मैं इनको अच्छी तालीम दूंगा, जो फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है उस पर अमल करूंगा। और यूं वो पूरा खानदान खुशी से रहने लगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।